बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम की सेकंड फेज़ जो है वो स्टार्ट कर दी है और उसके लिए उन्होंने अपने वेब पोर्टल का इजरा भी कर दिया है। इस एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की मदद से 12,000 उन तमाम अफराद को मिलेंगे जिनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं और वो अब कोई कारोबार नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि अगर कोई ऐसा शख्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है जिसने पहले से एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का फॉर्म फिल किया हुआ है या SMS भेजा हुआ है और वो पेमेंट वसूल कर चुका है, तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसने पेमेंट वसूल नहीं की और उसको पेमेंट नहीं मिली तो वो दोबारा अप्लाई कर सकता है। हाल ही में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर सानिया निश्तर ने इस पोर्टल के बारे में बताया। आज एहसास इमरजेंसी कैश की डिसबर्समेंट का 22वां दिन है और अब तक 66 लाख ख़ानदानों को इमदाद दी जा चुकी है। 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान, 81 अरब रुपए अभी तक तकसीम हो चुके हैं। मुझे ये खुशी इसकी इसलिए भी है कि हम एक पाकिस्तान को इंशाअल्लाह एक फलाई रियासत बनाना चाहते हैं और फलाई रियासत के लिए ये जो डेटा बेस तैयार हो रहा है और ये जो तरीक़ाकार है पैसा देने का, ये इंशाअल्लाह आगे हमें बड़ी मदद करेगा कि हम कैसे एक सारे मुल्क को मैप करें, मुल्क के मुस्तहिक लोगों को पास हमारा डेटा हो और हमारा मुसलसल कोशिश हो कि इन लोगों को हम कैसे ऊपर उठाएं। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आपको ये बताते हैं कि किस तरह से आप इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के इस तरीक़ाकार में जो एहसास प्रोग्राम की वेबसाइट पर मौजूद है, उसमें सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है वो टाइप करना है और ऑपरेटर को चूज़ करना है। उसके बाद ये कोड जो तस्वीर में दिया गया है वो आपने टाइप करना है और मैं यहाँ पर इसे टाइप कर रहा हूँ। तमाम तर कंटेंट आपने अच्छी तरह से चेक करना है कि आपने दुरुस्त लिखा हुआ है और उसके बाद आपने तस्दीक करें के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपके पास वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड की इमदाद के लिए दरख्वास्त का पेज आ जाएगा। इस पेज पर आपने तमाम तर इंफॉर्मेशन दुरुस्त देनी है और इस बात की यकीन दहानी करनी है कि यहाँ पर तमाम तर मालूमात दुरुस्त हैं और ये मालूमात अगर गलत साबित हुई तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम और CNIC वेरीफाई करने के बाद जो पहले से लिखा हुआ है आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको जो आपकी उजरत थी, जो पे थी, वो यौमिया मिलती थी या माहाना मिलती थी। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने पेशे का इंतखाब करना है। एक सबसे बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो अपना ज़ाती कारोबार करते थे और उनका कारोबार इस दौरान में ख़त्म हो गया है, उनके वो यहाँ से ज़ाती कारोबार सिलेक्ट करते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये तमाम तर पेशे यहाँ पर मेंशन है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी पेशा आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी अंदाजा माहाना आमदन क्या थी? अब ये यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम बात है समझने के लिए कि आपने यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। कोशिश करें कि आप अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन वो दुरुस्त दें और जितनी भी आपकी आमदन थी माहाना वही आप यहाँ पर मेंशन करें। उसके बाद आपकी मुलाजमत किस तारीख को खत्म हुई, यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है। यहाँ पर हम डेट मेंशन करते हैं। पंजाब के हवाले से देखें तो यहाँ पर 23 मार्च के करीब जो है डेट बन रही है, तो हम ये डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद किसी के लिए काम करते थे या आप खुद बरसरे रोजगार हैं, यहाँ पर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करना है कि क्या आप किसी के लिए काम करते थे या आप खुद बरसरे रोजगार हैं। अगर आप अपना रोजगार सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपका फोन नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से दीगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने मालिक, कंपनी ओनर, ठेकेदार या बॉस का नेम देना होगा और उसका मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ से आपने जिला मुंतखब करना है। आप यहाँ पर लिस्ट में से तमाम जिले देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी टाइप्ड हैं और यहाँ पर आपका सिलेक्टेड इलाका जो है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये चेक बॉक्स जो है आपने उसे सिलेक्ट करना है और फिर जमा कराए के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप जमा कराए के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा कि वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड में आपकी ज़ाती मालूमात एंटर हो चुकी हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम बात आपने ज़हन में रखनी है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल के ऊपर ही आपने अप्लाई करना है। ये पोर्टल आप मोबाइल से एक्सेस करेंगे
तो यही पेज आएगा और इसके अलावा कोई भी मैसेज करने की आपको जरूरत नहीं है। जितने भी जवान हैं वो एहसास लेबर प्रोग्राम के तहत यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा स्टेप है। इवन देन अगर आप ऑनलाइन कारोबार भी कोई करते थे और वो डिस्टर्ब हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये चैनल ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है और इस चैनल पर काफी ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ जहाँ पर आपको तमाम तरह ऑनलाइन पैसा कमाने के रिसोर्सेज मिलते रहते हैं। तो आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं थोड़ा सा माजरत ख्वाह हूँ कि मेरी तबीयत कुछ खराब है और मैं वीडियोस मुस्तकिल तौर पर अपलोड नहीं कर सका। तो दोबारा मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगा और आपको आने वाली वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।